बीजेपी लाने जा रही है समान नागरिक संहिता कानून, अब नहीं होगा हलाला। आखिर विपक्ष को क्यों लग रही है मिर्ची? अगर आ गया यूनिफॉर्म सिविल कोड तो क्या होगा बड़ा बदलाव? बीजेपी ने किया आमंत्रित, कहा हर धर्म के लोग दें 30 दिन के अंदर सुझाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बोल्ड फैसले के लिए जाने जाते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर धारा 370। ऐसे में क्या समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा? ये एक सवाल है। ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूसीसी के अंदर देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदाय के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। समान नागरिक संहिता में जिन पहलुओं पर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा, उसमें व्यक्तिगत स्तर, संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक और गोद लेने आदि शामिल है। बता दें कि हमारे संविधान के मुताबिक भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसमें सभी धर्मों व संप्रदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्धिस्ट को मानने वाले नागरिकों को अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान में नागरिक अपने अपने धर्म के अनुसार बनाए गए कानूनों का पालन करते हैं। हम आपको बताएंगे कि समान नागरिक संहिता के क्या फायदे होंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है ये जान लीजिए। समान नागरिक संहिता को लेकर विधि आयोग के ताजा कदम के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग की ओर से आम लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों की राय मांगे जाने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दलों ने मामले पर केंद्र सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा, अभी इस मुद्दे को हवा देने का प्रयास मोदी सरकार के ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाना और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उनकी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए टीएमसी प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने एक ट्वीट में लिखा, जब आप नौकरियां नहीं दे सकते, जब आप बढ़ती कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकते, जब आप सामाजिक ताने बाने को चीरते हैं, जब आप किए गए हर वादे पूरा करने में असफल रहते हैं, तब आप हताशा में इतना ही कर सकते हैं, 2024 से पहले अपनी गहरी विभाजनकारी राजनीति के साथ आग को भड़का देते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इससे देश में केवल नफरत फैलेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव करीब है और कुछ राज्यों में भी चुनाव होने हैं। बीजेपी के पास बात करने के लिए मुद्दे नहीं हैं। मामले पर विरोध होने पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कट्टरपंथियों के दबाव में आ चुकी है और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस कदम का विरोध कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गुरुवार को कहा कि बीजेपी यूसीसी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूनावाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट समेत विभिन्न अदालतों ने यूसीसी की वकालत की है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि गोवा में जब यूसीसी को बरकरार रखा गया है, तब उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी। पूनावाला ने पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने यूसीसी की वकालत की थी। चलिए आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता से क्या फायदे होने वाले हैं। भारत में 2 प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जो कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और अन्य धर्मों व संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों और संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधान के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है, तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जाती है। यूसीसी के लागू होने से मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के जीवन उत्थान में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट जेटी न्यूज।